स्विट्जरलैंड, शानदार आल्प्स पहाड़ों का देश, स्वादिष्ट चॉकलेट का देश और गुप्त बैंकों का देश। कई दशकों से स्विस बैंकिंग सिस्टम गोपनीयता, प्राइवेसी और एक अलग ही रहस्य से जुड़ा रहा है। इस खास छवि ने कई तरह के लोगों को आकर्षित किया, जिसमें सुरक्षित जगह ढूंढने वाले ईमानदार निवेशक से लेकर वो लोग भी शामिल थे जिनके पास छिपाने के लिए कुछ न कुछ था। लेकिन स्विस बैंक, खासकर काले धन को छुपाने के लिए सबसे पसंदीदा जगह कैसे बन गए? स्विस बैंकों का आकर्षण रातों रात नहीं बना। ये ऐतिहासिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक मूल्यों और चालाक वित्तीय रणनीतियों का ऐसा मेल था जिसने वित्तीय रहस्यों के रक्षक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। यह समझने के लिए कि स्विस बैंक काले धन के लिए मशहूर या बदनाम क्यों हुए, हमें उनकी प्रसिद्ध बैंकिंग गोपनीयता की जड़ों में जाना होगा। स्विस बैंकिंग गोपनीयता की शुरुआत 1934 में हुई, जब स्विस बैंकिंग कानून पारित किया गया था। इस कानून ने बैंकिंग गोपनीयता को कानूनी रूप से सुरक्षित किया और बैंक टैक्स मचारियों को ग्राहकों की जानकारी साझा टैक्सने से रोक दिया। इस कानून का उद्देश्य था राजनीतिक अस्टेबलता और युद्ध के समय में लोगों की संपत्ति की रक्षा टैक्सना। लेकिन समय के साथ यह गोपनीयता एक आकर्षक विशेषता बन गई, जिसने दुनिया भर के लोगों को स्विस बैंकों की ओर आकर्षित किया। स्विस बैंकों ने अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा मेजर्सों को अपनाया। यह गोपनीयता न केवल व्यक्तिगत इन्वेस्टर्सों के लिए, बल्कि कंपनियों और सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस गोपनीयता का दुरुपयोग भी हुआ। कई लोग, जिनमें क्राइमी और भ्रष्ट राजनेता शामिल थे, अपने अवैध धन को छुपाने के लिए स्विस बैंकों का उपयोग टैक्सने लगे। इस प्रकार स्विस बैंकिंग प्रणाली ने एक दोधारी तलवार की तरह काम किया। एक ओर ये गोपनीयता और सुरक्षा का प्रतीक बनी रही, वहीं दूसरी ओर यह अवैध गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना भी बन गई। आज स्विस बैंकिंग प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुधार किए हैं, लेकिन उनकी गोपनीयता की विरासत अभी भी जीवित है। यह विरासत स्विट्जरलैंड की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। स्विस बैंकिंग गोपनीयता की जड़ें सदियों पीछे तक खोजी जा सकती हैं। 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में बैंकिंग प्रणाली का विकास हो रहा था, स्विट्जरलैंड ने अपनी अनूठी बैंकिंग प्रथाओं के लिए एक विशेष स्थान बनाना शुरू किया। एक प्रमुख बैंकिंग केंद्र जिनेवा में व्यापार और वित्तीय लेन देन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ के बैंकरों ने अपने ग्राहकों की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सख्त गोपनीयता प्रथाओं का उदय हुआ। बैंकरों को ग्राहकों का विवरण प्रकट टैक्सने से मना किया गया था। ये गोपनीयता न केवल व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए, बल्कि व्यापारिक संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण थी। बैंकरों को ग्राहकों का विवरण प्रकट टैक्सने से मना किया गया था। यह प्रथा धीरे धीरे स्विस बैंकिंग प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा बन गई, जिससे स्विट्जरलैंड को एक सुरक्षित वित्तीय आश्रय के रूप में मान्यता मिली। शुरुआत में यह फ्रांसीसी राजशाही के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कई फ्रांसीसी अभिजात वर्ग ने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए स्विस बैंकों का सहारा लिया। विवेक की इस परंपरा को 1934 में बैंकों और बचत बैंकों पर संघीय अधिनियम के साथ औपचारिक रूप दिया गया। इस अधिनियम ने स्विस बैंकिंग गोपनीयता को कानूनी मान्यता दी। इस अधिनियम ने गोपनीय ग्राहक जानकारी का खुलासा टैक्सना एक अपराध बना दिया, जिससे स्विस बैंकिंग गोपनीयता के लिए कानूनी ढांचा तैयार हुआ। यह कानून न केवल स्विस नागरिकों के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भी लागू था, जिससे स्विस बैंकिंग गोपनीयता के लिए कानूनी ढांचा तैयार हुआ। इस कानून ने स्विट्जरलैंड को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित टैक्सने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि शुरुआत में द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के दौरान नाजी शासन द्वारा सताए गए व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा टैक्सना इसका उद्देश्य था, लेकिन बाद में इन कानूनों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जाने लगा। युद्ध के दौरान कई लोगों ने अपनी संपत्ति को नाजी कब्जे से बचाने के लिए स्विस बैंकों में जमा किया, लेकिन बाद में इन कानूनों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्विस बैंकिंग गोपनीयता का दुरुपयोग होने लगा। युद्ध के बाद के समय में स्विट्जरलैंड में बड़ी मात्रा में धन आया। इसमें से कुछ कानूनी स्रोतों से था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा कर चोरी, संगठित अपराध और अपने गलत तरीके से कमाए गए धन को छिपाने की कोशिश टैक्सने वाले भ्रष्ट अधिकारियों से आया था। इसमें से कुछ कानूनी स्रोतों से था, जैसे कि व्यापारिक लाभ और निवेश। स्विट्जरलैंड की स्टेबलता और तटस्थता ने इसे एक आकर्षक वित्तीय गंतव्य बना दिया, लेकिन एक बड़ा हिस्सा कर चोरी, संगठित अपराध
और अपने गलत तरीके से कमाए गए धन को छिपाने की कोशिश टैक्सने वाले भ्रष्ट अधिकारियों से आया था। इसने स्विस बैंकिंग प्रणाली की प्रतिष्ठा को धूमिल किया और अपने गलत तरीके से कमाए गए धन को छिपाने की कोशिश टैक्सने वाले भ्रष्ट अधिकारियों से आया था। इसने स्विस बैंकिंग प्रणाली की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। आज भी स्विस बैंकिंग गोपनीयता एक विवादास्पद विषय बना हुआ है, जिसमें इसके लाभ और हानियों पर बहस जारी है। कई कारणों ने काले धन के लिए स्विट्जरलैंड को एक सुरक्षित जगह बनाने में योगदान दिया। सबसे पहले देश के पहाड़ी इलाके ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की, जिससे बैंक आल्प्स पहाड़ों के भीतर मजबूत तिजोरियां बना सके। ये भौतिक सुरक्षा उपाय स्विस बैंकिंग गोपनीयता की अभेद्य प्रकृति के प्रतीक बन गए। दूसरा, स्विस संस्कृति गोपनीयता, विवेक और दूसरों के मामलों में दखल न देने को बहुत महत्व देती है। इस सांस्कृतिक प्रवृत्ति ने बैंकिंग गोपनीयता के कानूनी ढांचे को और मजबूत किया। इन कानूनों को कमजोर टैक्सने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रेशर को अक्सर स्विस संप्रभुता और सांस्कृतिक मूल्यों पर हमले के रूप में देखा जाता था। प्राकृतिक सुरक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों और सख्त बैंकिंग गोपनीयता कानूनों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसका फायदा उठाना आसान था। स्विट्जरलैंड की बैंकिंग प्रणाली ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भी आकर्षक था। स्विट्जरलैंड उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक चुंबक बन गया जो अपने देशों के वित्तीय रेगुलेशंसों से बाहर काम टैक्सना चाहते थे। यह एक सुरक्षित ठिकाना बन गया कर चोरों, भ्रष्ट अधिकारियों, संगठित अपराध गिरोहों और यहां तक कि आतंकवादी संगठनों को भी स्विट्जरलैंड की अपारदर्शी वित्तीय प्रणाली में एक अनुकूल वातावरण मिला। स्विस बैंकिंग प्रणाली की गोपनीयता ने उन्हें अपने काले धन को छुपाने और सुरक्षित रखने का मौका दिया। काले धन के आगमन ने स्विट्जरलैंड की आर्थिक समृद्धि को तो बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, जिससे वह वैश्विक वित्तीय क्राइमों में साझेदार बन गया। इसने स्विट्जरलैंड को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया जो वित्तीय क्राइमों को बढ़ावा देता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि खराब हो गई। यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बढ़ने लगा और स्विस बैंकिंग प्रणाली से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की जाने लगी। स्विट्जरलैंड को अपने बैंकिंग कानूनों में ट्रांसफॉर्मेशन टैक्सने पड़े। अब स्विस बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक नई शुरुआत है जो स्विट्जरलैंड की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित टैक्सने में मदद टैक्सेगी और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उसकी भूमिका को पुनः परिभाषित टैक्सेगी। भाग 5, किले में दरारें, स्विस बैंकिंग गोपनीयता का कमजोर होना। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में स्विस बैंकिंग गोपनीयता के अभेद्य किले में दरारें दिखाई देने लगी। कई घोटालों, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर और बदलते वैश्विक वित्तीय रेगुलेशंसों ने स्विट्जरलैंड की वित्तीय गोपनीयता की नींव को कमजोर कर दिया। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट एक उत्प्रेरक का काम किया। जैसे ही दुनिया भर की सरकारें इसके कॉन्सिक्वेंसेसों से जूझ रही थीं, वित्तीय पारदर्शिता की और भी अधिक आवश्यकता महसूस हुई। स्विट्जरलैंड, जिसे लंबे समय से कर चोरों के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता था, कड़ी जांच के घेरे में आ गया। भाग 6, यूबीएस, व्हिस्ल ब्लोअर, एक महत्वपूर्ण टर्निंग। वर्ष 2009 स्विस बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यूबीएस के एक पूर्व बैंकर ब्रैडली बिर्केनफेल्ड ने बैंक द्वारा अमेरिकी ग्राहकों को कर चोरी में मदद टैक्सने के व्यवस्थित तरीकों का खुलासा किया। बिर्केनफेल्ड के खुलासे ने वित्तीय दुनिया में हलचल मचा दी और कर चोरी को बढ़ावा देने में स्विस बैंकों की संलिप्तता का पर्दाफाश हुआ। यूबीएस घोटाले के दूरगामी परिणाम हुए। स्विट्जरलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से अपनी बैंकिंग प्रथाओं में सुधार टैक्सने के लिए भारी प्रेशर का सामना टैक्सना पड़ा। देश को अरबों डॉलर जुर्माना और दंड के रूप में चुकाने पड़े और स्विस बैंकिंग गोपनीयता का मिथक टूट गया। भाग 7, स्विट्जरलैंड का ट्रांसफॉर्मेशन पारदर्शिता को अपनाना। यूबीएस घोटाले और इसके बाद बने अंतरराष्ट्रीय प्रेशर ने स्विट्जरलैंड को बैंकिंग गोपनीयता की अपनी लंबे समय से चली आ रही ट्रेडिशनों पर पुनर्विचार टैक्सने के लिए मजबूर कर दिया। देश ने पारदर्शिता और सहयोग के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अपनी बैंकिंग प्रथाओं का सामंजस्य स्थापित टैक्सने के उद्देश्य से कई रिफॉर्मों को लागू टैक्सना शुरू कर दिया। 2017 में स्विट्जरलैंड ने सूचना के स्वचालित आदान प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अन्य साइनकर्ता देशों के साथ वित्तीय जानकारी साझा टैक्सने की प्रतिज्ञा की गई। इस समझौते ने गैर निवासी जमाताख्ताओं के लिए बैंकिंग गोपनीयता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया।
जो वित्तीय पारदर्शिता के प्रति स्विट्जरलैंड के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। भाग 8, स्विस बैंकिंग का नया चेहरा, वैधता और कोऑपरेशन। आज स्विस बैंक गोपनीयता की उन अभेद्य संस्थाओं से काफी अलग हैं जो वे कभी हुआ टैक्सती थी। अब उन पर कड़ी नजर रखी जाती है, उनके लिए कड़े नियम हैं और वे कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय क्राइमों से संबंधित जांच में अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। स्विस बैंक अब एक स्थिर और सुरक्षित वित्तीय वातावरण की तलाश टैक्सने वाले इन्वेस्टर्सों से वैध धन को आताक्षित टैक्सने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गुप्त नंबर वाले खातों और अज्ञात जमा का समय लगभग समाप्त हो गया है। भाग 9, एक वैश्विक लड़ाई, क्या वित्तीय पनाहगाहों का अंत। स्विस बैंकिंग प्रणाली का यह परिवर्तन अधिक वित्तीय पारदर्शिता और सहयोग की दिशा में एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। कर पनाहगाहों पर कार्रवाई और वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई दुनिया भर की सरकारों के लिए प्राथमिकता बन गई है। हालांकि गोपनीयता से पारदर्शिता की ओर स्विट्जरलैंड की यात्रा उल्लेखनीय रही है, लेकिन वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नई चुनौतियां और नए लोग लगातार सामने आ रहे हैं। नई चुनौतियां और नए लोग लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके लिए दुनिया भर की सरकारों और वित्तीय संस्थानों को सतर्क और जागरूक रहने और खुद को बदलते हालात के अनुसार ढालने की जरूरत है।